वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य जीवन में विवेक को जागृत करके उसका समुचित प्रयोग करना होना चाहिए। विवेक के जागृत होने में आत्मनिरीक्षण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आत्मनिरीक्षण का तात्पर्य स्वयं के संबंध में विचार करना और स्वयं के संबंध में गहराई से निरीक्षण करना होता है, किंतु लोग ऐसा मुश्किल से ही करते हैं। विवेक कभी भी दूसरों की तरफ देखने या उनकी नकल करने से नहीं जागृत होता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को देखने में समर्थ नहीं हो सकता है, वह भला दूसरों को देखने में कैसे समर्थ हो सकता है। आत्मनिरीक्षण का अभ्यास ही व्यक्ति में चेतना को विकसित करता है। यही आत्मनिरीक्षण जितना ही गहरा होता जाता है, भीतर उतनी ही अधिक चेतना विकसित होने लगती है, जिससे विभिन्न व्यक्ति विभिन्न दिशाओं में अपने विवेक को जागृत होता हुआ अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है कि जैसे हम हैं वैसा ही अपने को जानने और समझने की चेष्टा की जाए। जीवन के विज्ञान का यह अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है कि जो व्यक्ति जैसा है, अगर वैसा ही अपने को जानने लगे तो उसे इस बात को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि अब वह कैसा होना चाहता है। इस स्थिति में हमें अपने में जो दोष दिखाई पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं, उनसे हम अपने को मुक्त करने लगते हैं। यह उसी प्रकार से है जब अंदर की बीमारियां हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी, तब इनसे हम बचकर अपने आंतरिक जगत को स्वस्थ रखने की चेष्टा करने लगेंगे। हम बाहर की बीमारियों को देखते भी रहते हैं और इसकी पीड़ा को आसानी से अनुभव करते रहते हैं। इसी कारण इनका इलाज करवाकर हम बाहरी बीमारियों से अपने शरीर को मुक्त करते रहते हैं, किंतु आंतरिक बीमारियों को जब हम अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, तब इनका इलाज होना असंभव है। इनका इलाज तो तभी संभव है जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया से इस प्रकार की बीमारियों को देखना और अनुभव करना सीख जाते हैं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। चुनाव प्रक्रिया के मध्य ही अप्रैल में कार्यकाल पूरा कर रहे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यह घोषणा की। मतदान प्रक्रिया 29 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। किस राज्य में कौन सरकार बनाएगा, किसकी सत्ता छिनेगी और किसको मिलेगी, इसका पता 2 मई को नतीजों से ही चलेगा।
आयोग ने पांचों राज्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिहाज से पूरी तैयारियों का दावा किया है। पैराचेंज। इसमें कोई शक नहीं कि टी.एन. सेशन के समय से देश में काफ़ी चुनाव सुधार हुए हैं। विराम। मतदान केंद्रों पर कब्जे अब लगभग इतिहास की बात हो गए हैं। विराम। कई चरणों में मतदान होने व सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती के बावजूद चुनावी हिंसा भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करती रहती है। विराम। अफसोस इसका भी कम नहीं है कि पश्चिम बंगाल जैसा भद्र राज्य भी चुनावी हिंसा में शामिल है। विराम। दोषी कोई भी हो, लेकिन पक्ष विपक्ष के दर्जनों राजनीतिक कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ महीनों में इसके शिकार हो चुके हैं। विराम। इसे रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। विराम। शायद इसीलिए वहाँ चुनाव 8 चरणों में हो रहे हैं। पैराचेंज। इसी तरह की एक और चुनौती है राजनीतिज्ञों की बिना तथ्यों वाली स्तरहीन भाषणबाजी। विराम। यदि इस रोग को नियंत्रित कर लिया जाए तो चुनावी हिंसा को भी काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। विराम। जिसके जो मन में आता है वह बोल कर चला जाता है। विराम। जिस पर जो आरोप लगाना होता है लगा देता है। मानो चुनाव नहीं, मारो और भागो का खेल चल रहा हो। विराम। कोई सवाल नहीं करता कि आपने जो आरोप लगाए हैं उनके पीछे आधार क्या हैं। विराम। ज़रूरत बस इस बात की है कि आयोग राजनेताओं को पाबंद कर दे और जो भी इस सीमा को लांघे उसके खिलाफ न्याय की देवी की तरह आँखों पर पट्टी बांधकर कार्रवाई करे। विराम। पिछले कुछ सालों का इतिहास गवाह है कि इस मामले में बहुत कुछ नहीं हुआ। विराम। जितना जरूरी निष्पक्षता से चुनाव होना है उतना ही जरूरी सभी दलों को बराबर का मैदान मिलना भी है। विराम। जब किसी को समतल और किसी को ऊबड़ खाबड़ मैदान मिलता है तो उसी में खराबे के बीज डल जाते हैं। विराम। चूँकि 5 राज्यों में सत्ता की लड़ाई सभी दल इस बार युद्ध स्तर जैसी तैयारी से लड़ रहे हैं, इसलिए चुनौती हल्की नहीं होगी। खास तौर पर कोविड के दौर में उम्मीद करनी चाहिए कि बिहार की तरह न केवल कोरोना से बचाव के पूरे प्रबंध होंगे बल्कि पूरी प्रक्रिया ऐसी होगी जिसमें किसी दल को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलेगा। स्टॉप।